Hello everyone, myself Aditi from the team Young Minds, and today I will explain you fundamental theorem of arithmetic from chapter Real Numbers. So now let's start. Fundamental theorem of arithmetic. So fundamental theorem of arithmetic हमारी ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में, और ये फैक्टराइजेशन हमारी यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर. फॉर एग्जाम्पल 6 एक हम कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, तो 6 को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखूं तो मैं उसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 लिखूंगी, तब भी कोई मैटर नहीं करता क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता है. और ऐसा नहीं है कि ये थ्योरम सिर्फ कंपोजिट नंबर्स के लिए है, ये नेचुरल नंबर्स के लिए भी है. हम हर नेचुरल नंबर्स को भी लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में. फिर हमारे पास थ्योरम नंबर 1 आती है, वो कहती है लेट्स p बी अ प्राइम नंबर. इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a where a is a positive integer. So according to this theorem हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. p हम कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं 2 और a हम ले लेते हैं 4. अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो p है वो डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर को. तो हम चेक करते हैं कि क्या p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को. तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 16 अपॉन 2. तो 2 जो है वो 16 को डिवाइड करता है. उसके बाद थ्योरम कहती है कि अगर p जो है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा. तो अब चेक करते हैं कि p a को डिवाइड करेगा या नहीं. तो 4 अपॉन 2, तो जो p है वो a को भी डिवाइड कर रहा है. तो ये हमारी थ्योरम ठीक है. फिर इस थ्योरम का जनरलाइजेशन ये थ्योरम है जो है कि a और n दो नेचुरल नंबर्स है और p जो है वो एक प्राइम नंबर है. फिर जो p है वो डिवाइड करेगा a रेज़ टू पावर n को, और फिर p a को भी डिवाइड करेगा. तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. हमारे पास एक नंबर है 4 रेज़ टू पावर n, जहाँ पे जो n है वो हमारा एक नेचुरल नंबर है. अब हमें कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है n की जो 4 रेज़ टू पावर में पुट करने के बाद जो उसकी फर्स्ट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट है वो 0 है. हमें पता है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर्स में जो n डिजिट होती है अगर वो 0 होती है तो वो नंबर डिविजिबल होता है 5 से. तो इसका मतलब 4 रेज़ टू पावर n को अगर डिजिट लानी है लास्ट में 0, तो उसको डिविजिबल होना पड़ेगा 5 से. तो जो 5 है वो डिवाइड करेगा 4 रेज़ टू पावर n को, और 5 एक हमारा प्राइम नंबर भी है. तो मीन्स जो 5 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. लेकिन एक्चुअली 5 4 को डिवाइड नहीं करता है. सो n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसे हम पुट करें तो जो हमारी लास्ट डिजिट है वो 0 आए. फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है वो इक्वल होता है देयर HCF इंटू LCM. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो नंबर हैं 26 एंड 91. इसका हम HCF और LCM निकाल लेते हैं. पहले HCF हो गया 13, क्योंकि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हम लेते हैं दोनों नंबर्स में कॉमन जो है और उसकी सबसे छोटी पावर. फिर हम इसका LCM निकाल लेते हैं जो आ गया 182, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें हम लेते हैं कॉमन की सबसे बड़ी पावर और जो अनकॉमन है वो भी. फिर हमें वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है. तो हम LHS ले लेते हैं जो हो गया हमारा LCM इंटू HCF. LCM हो गया हमारा 182 इंटू 13, तो वो हो गया 2366. और हमारा RHS हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो दो नंबर्स थे हमारे पास 26 एंड 91. जब हमने उनका प्रोडक्ट किया तो आ रहा है 2366. तो जो हमारे पे LHS और RHS थे वो दोनों इक्वल है. तो ये प्रूव हो गया कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है वो इक्वल होता है देयर HCF इंटू LCM. लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स होता है वो नहीं इक्वल होता है देयर HCF इंटू LCM. लेकिन अगर हमारे पास प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर है, तो जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे देयर HCF इंटू LCM. सिर्फ प्राइम नंबर्स में इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे. I hope you like this video, so don't forget to like, share and subscribe to our Young Minds channel. Thank you.